तो जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आप लोग अगर उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा इजी सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं कि एलपीपी में क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन और इजीएस्ट टॉपिक है और इसमें से ना आप ये मान के चले कि जो आपका एग्जाम का जो आपका पेपर होगा उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। तो देखते हैं एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से हम इनके सॉल्यूशंस को निकालते हैं। तो सबसे पहले चलिए, तो देखिए एलपीपी में सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि एलपीपी होता क्या है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो दोस्त उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से यानी कि रोजगार इन उत्तराखंड की तरफ से जो है एक चाणक्य बैच हमने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले पब्लिश किया था अपनी एप्लीकेशन में, रोजगार उत्तराखंड में, जो कि लाइव है। क्लासेस चल रही हैं हमारी अराउंड हमारी 58 क्लासेस इसमें हो चुकी हैं, जिसमें आपको मिलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल क्लासेस है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एज पर एज सिलेबस। जैसे यूके पीएससी का सिलेबस है, मैथ्स का 11 12 और बीएससी का जो भी उन्होंने पोर्शन दिया है वो सब मैं इसमें करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, बट जैसे कि आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है, आयोग के द्वारा फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती हैं कि हम लोग किस प्रकार से प्रिपरेशन करें। तो वीडियोस भी आप देखेंगे मेरी यूट्यूब क्लासेस में कि यूट्यूब मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है कि आपको प्रवक्ता में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, क्या क्या करना है, वो सब मैंने उसमें बताया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्रवक्ता का जो बैच है हमारा पूरा लाइव बैच है, यानी कि लाइव क्लासेस चलेंगी इसमें। रिकॉर्डेड क्लासेस अभी तक जिन बच्चों ने नहीं लिया है, जो बच्चे जो है रिकॉर्डेड सेशन देखना चाह रहे हैं, तो रिकॉर्डेड सेशन वहां पे अवेलेबल है। वहां पे आपको कुछ डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश, पूरा मैथ्स का सिलेबस होने वाला है। क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है, आप जब आप बैच में ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। पीवाईक्यू सेगमेंट होगा, मैं यूट्यूब पे भी पीवाईक्यू सेगमेंट्स करवा रहा हूँ, बट पीवाईक्यू सेगमेंट्स में हमारे चलेंगे इसमें, ठीक है ना। इसका जो प्राइस था 3499 रुपीज, जब हमने एक कोर्स पब्लिश किया था अपनी एप्लीकेशन में, तो इसका जो प्राइस था 3499 रुपीज हमने रखा था। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि सर थोड़ा सा कंसेशन कीजिएगा, तो मैंने इसका जो कंसेशन किया था दैट इज 2499 रुपीज रखा था ओनली फॉर 10 डेज के लिए, ठीक है। तो ये मेरा प्राइस था। अब मैं आपको, बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस किया, तो मैं इसमें ना 200 रुपीज का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी कि 200 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद ये बैच आपको मिलेगा 2299 रुपए में फॉर 1 ईयर वैलिडिटी, यानी कि 1 साल तक कोई भी पेपर आए, चाहे आपका यूके पीएससी का आए, चाहे केवी का आए, चाहे डीएसएसबी पीजीटी, किसी कोई पीजीटी का पेपर आए, तो आप लोग 1 साल तक सेम कोर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स में कुछ फीचर्स थे, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके जो है कोर्स को, हमारी एप्लीकेशन है रोजगार इन उत्तराखंड, प्ले स्टोर में मिल जाएगी आपको, वहां से जाके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पे 2 नंबर देख रहे होंगे, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, आपको जो है इसका समाधान तत्काल मिलेगा। तो बात करते हैं एलपीपी की, ठीक है ना। तो एलपीपी दोस्तों होता क्या है, देखिए एलपीपी एक बहुत ही बेसिक सा जो है टर्म्स है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ना। मैं आपको सिर्फ सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, क्योंकि देखो मैथ्स में कोई डेफिनेशंस में हम लोग नहीं जा सकते, बट बिना डेफिनेशन के मैथमेटिक्स को पढ़ना भी थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या 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 उसमें हमने करना है। तो देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी इज अ मैथमेटिकल मेथड फॉर फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट इटीसी, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम को निकालने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, एलपीपी है। फॉर अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ लीनियर concentrates inequalities of inequations and non-negative rules for variables often used in a business, industry and logistics. For optimization, it is involve defining decision variable and objective function to optimize, and that limit choices typically solved graphically for 2 variables or with the
एल्गोरिथम्स लाइक द सिंप्लेक्स मेथड। तो ये थोड़ा डेफिनेशन है आपकी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मिनिमम कॉस्ट निकालनी हो, मैक्सिमम कॉस्ट निकालनी हो, दो वेरिएबल्स निकालने हो आपने, चाहे आपको कॉस्ट निकालना हो, चाहे आपको कोई प्रॉफिट निकालना हो, जो भी आपको करना है, डिसीजन मेकिंग आपको करनी है, तो आपको एलपीपी की हेल्प लेनी पड़ती है। आप लोगों ने एमएससी में एक बुक पढ़ी होगी ऑपरेशन रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च जो है हमारा पूरा जो एलपीपी बेस्ड है। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे एमएससी होंगे, सबको पता है कि एलपीपी क्या है। एलपीपी हमारा टोटल जो है ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये तो एलपीपी की डेफिनेशन हो गई, बहुत बेसिक से डेफिनेशन है, इसको इतना याद भी रखने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती है, कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं, हमें इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एलपीपी में क्या क्या आपको मिलने वाला है। देखो की कंपोनेंट्स ऑफ एन एलपीपी। तो सबसे पहले होता है आपका डिसीजन वेरिएबल। क्या होता है? डिसीजन वेरिएबल। अब इसको आप ऐसे समझिएगा, डिसीजन वेरिएबल को, जैसे मैंने आपसे बोला, एक गोडाउन में हम लोगों ने कुछ मेज और कुर्सियां रखनी है। क्या करना है? कुछ मेज और कुर्सियां रखनी है, और उस गोडाउन में मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 20 आइटम्स के, यानी कि कुल मिला के हम लोग मेज और कुर्सी 20 रख सकते हैं। तो अब ये जो मेज और जो कुर्सी है ना, यानी कि जो ये टेबल है और जो आपका ये चेयर है, इसको आप लोग क्या मानते हैं? इसको आप एक्स और वाई मानते हैं ना, आपको याद होगा, आप एक्स और वाई मानते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आप इसको ऐसे भी लेते हैं, x1 और x2, ठीक है ना। तो इन वेरिएबल्स को बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। बात समझ में आई आपको? ये जो वेरिएबल्स होते हैं डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। सेकंड आपका आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो भाइयों, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, आप लोगों ने मेज कुर्सी ली, अब आप उसको बेचोगे भी तो ना भाई। ऑब्वियस से बात है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया तो उसको आप सेल करेंगे, तो सेल में आपको क्या होगा? या तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, यानी मैक्सिमम, आप इसको मैक्सिमम जेड भी लिख सकते हैं, है ना। ये आपको लॉस होगा, यानी कि आपको इसको मिनिमम लिखोगे, यानी मिनिमम जेड होगा। तो मैक्सिमम और जो मिनिमम होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो वेरिएबल्स हैं टेबल, चेयर, वो हमारे एक्स और वाई, यानी x1 y1, ये डिसीजन फंक्शन है। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे वो होंगे हमारे मिनिमम जेड या मैक्सिमम जेड, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका आप जानते हैं, मैक्सिमम जेड या मिनिमम जेड इज इक्वल टू, आपको पता है क्या लिखेंगे? a1 x1 b1 y1, या तो गर्दन 0 होगा, या 0 को छोड़ो, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे तो कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे 0 ही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ये c1 से बड़ा हो, या अगर मिनिमम है तो a2 x2 b2 y2 ये लेस देन c2 हो, है ना। तो जब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो डिपेंड करेगा हमारे इनइक्वालिटीज पे कि भैया किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आई होप सो आपको समझ में आएगा क्या होता है। इसमें दो ही चीजें होती हैं, आपका डिसीजन वेरिएबल और ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या आपका रोल है इसमें, ठीक है ना। तो वो चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूं इसके आगे कि अगर हाउ टू वर्क, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम इसको कैसे यूज करते हैं। देखो सिंपल से रहा है, फॉर्मुलेट डिफाइन वेरिएबल्स, राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड लिस्ट ऑल द कॉन्सेंट्रेट्स, एड अ मैथमेटिकल इक्वेशंस और इनइक्वालिटी। यानी कि आपके पास जो भी आपको गिवन है उसको पढ़ के आपने क्या बनानी? इक्वेशंस बनानी है इनइक्वालिटी की फॉर्म में। आइडेंटिफाई फीजिबल रीजन, ग्रैब द ग्राफ बनाना है और फीजिबल रीजन को आइडेंटिफाई यानी कि ढूंढना है। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट ढूंढने हैं और उसके बाद जो है वैल्यू निकालनी है, या वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अभी देखो मेथड डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो आपको ये सब चीज समझ में आ जाएंगे। बट थ्योरी इज अ पार्ट,
तो बताना हमारा फर्ज है, वो हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि एलपीपी हम लोग कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एलपीपी, भैया एलपीपी को अपन लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं, कहां कहां पे अपन लोग एलपीपी से जो है आंसर्स निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले एलपीपी का यूज होता है आपका, अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा है आपका, अगर कोई डाइट प्लान आपने बनाना तो डाइट प्लान के लिए, अगर आपने, एक मिनट, डाइट प्लान आपका है तो डाइट के लिए, आप डाइट प्लान के लिए इसको बना सकते हैं। दूसरा आपका है, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स अगर है कहीं तो उसको आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथा है आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन सबकी चीजें सब बताऊंगा कि होता क्या। देखो मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपसे बोला कि जैसे हम लोग कुछ ही बनाए, हमने बोला कि 10 एक मेज या एक कुर्सी इतने दिन में बनती है, 10 मेज 10 कुर्सियां कितने दिन में बनेगा। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम, किसी को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। या आप बोले नट और बोल्ट बनने का जो इतना टाइम है, या आप सिंपल सा ले लीजिए, एक बहुत कॉमन सा डेफिनेशन दे रहा हूं, एक दर्जी, एक टेलर 10 पैंट और 12 शर्ट्स को इतने दिन में बनाता है। दूसरा टेलर 4 शर्ट और 20 पैंट को इतने दिन में बनाता है। तो यदि वो दोनों साथ में काम करें तो दोनों जो है मैक्सिमम प्रॉफिट लें और कम दिन में काम को करें। तो इस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना, बना रहा है ना बंदा, तो ये हो गया हमारा इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग वाला। अगर मैं बात करता हूं डाइट की, तो डाइट आप जानते हैं कि उसमें लिखा होता है कि ए बी सी 3 बंदे हैं या 3 डाइट है हमारे पास। ए में इतना कैल्शियम है, इतना विटामिन है, इतना मिनरल्स है। तो ये मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम डाइट को कैसे बना सकते हैं। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपको ध्यान होगा ये वाला क्वेश्चन क्लास 12 का था। इसमें क्या करता है कि ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये बी को माल दे रहा है, सी को माल दे रहा है, डी को माल दे रहा है और ई को माल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये एक मैन्युफैक्चरर है, ए बी सी डी, ये बी सी डी को माल दे रहा है। तो इसका यहां से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है, जैसे सामान्य मान ₹2 पर किलोमीटर है, इसकी यहाँ पे ₹3 पर किलोमीटर है, इसकी यहाँ पे ₹4 पर किलोमीटर है, इसकी यहाँ पे ₹1 पर km है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन के, जो क्वेश्चंस होते हैं मैं सॉल्व करते हैं। ऑप्टिमल में प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, भैया हमें कम मजदूरों में ज्यादा प्रॉफिट निकालना है, हमको कम दिन में ज्यादा काम करना है। तो इस प्रकार के जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन लोग ऑप्टिमल असाइनमेंट्स प्रॉब्लम बोलते हैं। तो आई होप सो इतना समझ में आ गया। देखो बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये ना बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए भैया, बिना इसके काम नहीं चलेगा, याद रखना। अब चलिए बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। पहले मैं 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड ऑफ 2 वेरिएबल्स, क्योंकि देखो जब 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे तो एलपीपी यूज होगी। जब हम 2 या 2 से ज्यादा की बात करेंगे तो वहां पे ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड यूज होगा, आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो अब देखो दोस्तों, ग्राफिकल मेथड में कौन कौन सा होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, हर एक क्वेश्चन, हर एक जो मैं आपको लिखाऊंगा इसके मेथड, तो हर एक का एक क्वेश्चन छोटा छोटा डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है ना पूरा क्लियर रहे कि क्वेश्चंस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं, ये होता है आपका अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है ना। दूसरा होता है एन इनफाइनाइट
नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। थर्ड आपका हो गया एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अगर अनबाउंडेड है तो। और चौथा ऑब्वियस सी बात है दैट इज नो सॉल्यूशन। तो ये चार चीजें होती है हमारी, ये चार चीजें आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अनबाउंडेड सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो ग्राफिकल मेथड जब हम टू वेरिएबल्स का बनाते हैं तो हमारे पास चार प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है ना। अब ये चार प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो इनको हर एक प्रॉब्लम के एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको हर एक प्रॉब्लम समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, जैसे मैंने आपसे बोला मिनिमम z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 is less than equal to 40, 3x1 plus x2 is greater than equal to 30, 4x1 plus 3x2 is greater than equal to 60 और where x1 and x2 is always greater than equal to 0। तो देखो दोस्तों, ये चीज आपको क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा भी होगा और आपको समझ भी आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें क्या यूज करना है, ये चीज देखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहले एक रूल होता है हमारे पास। रूल क्या होता है, ये जो लीनियर के जो सिंबल्स है ना इनको हम हटा देंगे। तो हम लिखेंगे x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40, ठीक है जी। दूसरा हो गया आपका 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30 और थर्ड है आपका 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60, ठीक है जी। हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ना इसको हमने हटा दिया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस है ना x1 और x2 की वैल्यू निकालनी। तो आपको लोग भली भांति जानते हैं कैसे निकालना होता है, आपको पता है। तो मैं आपको छोटा सा तरीका बता रहा हूं। देखो आपने करना क्या है, आप ना जो इधर तुम्हें नंबर दिख रहा है बराबर के उधर, इससे ना इससे ना इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, x1 बाई 40 2x2 बाई 40 यानी x2 बाई 20 इज इक्वल टू 1। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, देखो 3x1 बाई 30 यानी x1 बाई 10 x2 बाई 30 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। थर्ड आपने डिवाइड बाई 60 किया तो 4 बाई 60 15 x1 बाई 15 प्लस 3 x2 बाई 30 दूनी 60 हाँ 20 इज इक्वल टू 1। तो आपने सिंपल सा देखो, इसको जितना आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कैलकुलेशन से बच जाओगे यार, नहीं तो फिर फंस जाओगे बुरी तरह से, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन से बचना है ना भाई, तो थोड़ा सा ना कैलकुलेशन सबसे डिफरेंट करनी पड़ेगी जी, ठीक है। बात समझ में आई आपको, मैंने क्या बताया आपको, x1 40 x2 बाई 40। देखो अब आपको x1 x2 का मान निकालना। तो देखो अगर तुम यहाँ पे x1 0 करते हो तो x2 आ गया आपका 20, यानी कि पहला पॉइंट क्या आ गया, पहला पॉइंट आ गया तुम्हारा x1 अगर 0 है तो x2 20 है, और अगर x1 40 है x2 कितना आ गया, x2 आपका 0 आ गया। एज इट इज, समझ में आई बात आपको मेरी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे x1 को 0 करते हैं तो x2 30 आ गया, यानी 0,30। और अगर यहाँ पे तुम ना x2 को 0 करते हो तो x1 10 आ गया, 10,0। सिमिलरली थर्ड ऑप्शंस में आते हैं, अगर तुम x1 को 0 करते हो, x1 को 0 करते हो 0,20, और अगर तुम x2 को 0 करते हो तो क्या आ जाएगा 15,0, ठीक है। तो ये आपके पास चार क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट आए, सॉरी 4 नहीं 3 है। अब एज इट इज आप क्या करोगे, एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो
मैक्सिमम कितना है 40 है ना, मैक्सिमम डाल दो 10 20 30 40। y पे मैक्सिमम कितना है 30 है, 10 20 30, मैं 40 कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब देखो x पे 0 y पे 20, x पे 0 y पे 20 ये पॉइंट आ गया, x पे 40 y पे 0 ये पॉइंट आ गया। इसको मिला दो यहां से, इसको यहां से यहां इसको सेट तरीके से मिला दो, ये मिल गया जी बल्ले बल्ले। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, x पे 0 y पे 30, x पे 0 y पे 30, 10 20 30 ये आ गया, x पे 0 y पे 30, x पे 10 y पे 0 ये आ गया, ये आ गया जी आपका, बड़ा मस्त आया। 0,20 x पे 0 y पे 20 सेम है जी ये वाला। अच्छा इस पे नाम लिख दो, है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना, 1 2 ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। नाम लिखना जरूरी है क्योंकि ग्राफ की बात है, ठीक है ना। 0,20 यानी सेम आ गए, और 15 यानी यहां पे आ गया, 15,0 इसको मिला दो मैं। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो मैं आंसर निकालना नहीं सिखा रहा हूं, मैं केवल आपको मेथड सिखा रहा हूं, आपको मेथड समझना है, ठीक है ना। जो हमने आपको 4 मेथड बताए हैं कि भाई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, तो वो किस प्रकार से होते हैं वो बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब आ जाओ इस पे, देखो ये तुम्हारा ऑरिजिन है, दैट इज 0,0। अब देखो यहां पे आप डालोगे x1 0 y1 0 इज लेस देन इक्वल टू 40। क्या 40 0 0 से बड़ा होता है? आप बोलोगे जी हाँ जी ट्रू है, बिल्कुल सही है। तो जब ट्रू होता है ना तो ग्राफ ऑरिजिन के अंदर की ओर आता है, अगर ट्रू होगा तो। अगर ट्रू होगा तो ग्राफ हमेशा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं उसका, ग्राफ हमेशा टुवर्ड्स ओरिजिन आता है। क्या आता है? टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की ओर आता है नीचे को, समझ रहे बात? टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा जी आपका। और अब देखो दूसरा क्या है, यहां पर डाला आपने 0 0 इज ग्रेटर देन 30। क्या 0 0 30 से बड़ा होता? नहीं होता, फॉल्स है, गलत है, झूठ है। तो इस केस में ग्राफ ऑरिजिन से बाहर की ओर जाता है, यानी कि ऑरिजिन ये है बाहर की ओर, ये ग्राफ इधर को चला गया, ठीक है। और जो थर्ड है आपका वो भी सेम है, 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। भैया ये सही है ना जी, ये फॉल्स है। तो इस केस में भी ग्राफ आपका ऑरिजिन से बाहर की ओर जाएगा, तो ये आएगा बाहर की ओर। तो आपको दिख रहा होगा इन तीनों में, ये देखो ये देखो ये देखो, दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन है, जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला है दोस्तों, ये वाला दिख रहा है आपको जो मैं शेडेड कर रहा हूं, दिस इज योर कॉमन एरिया। ये क्या है? ये आपका कॉमन पोर्शन है, कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट कौन से? एक पॉइंट कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट बी ये है, ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट सी ये है, एक कॉर्नर पॉइंट डी ये है। तो आपने क्या करना है? ए पॉइंट निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है और डी। आपने 4 कॉर्नर पॉइंट निकाल लेने। क्या निकालने? ए बी सी और डी, चारों कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। और उन चारों कॉर्नर पॉइंट को कहां डालना है? इसमें डालना है जी। आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देना है। क्या? उन कॉर्नर पॉइंट को। क्योंकि देखो जैसे कोई भी कॉर्नर पॉइंट आएगा ना, मैं अब लिख देता हूं, आप निकाल लीजिएगा खुद कैलकुलेशन करके। तो पहला पॉइंट x1, दूसरा x2, तो ये सारे पॉइंट्स आपके x1 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 x1, दूसरे आपका x2 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 और x2 होंगे। इन पॉइंट्स को आपने डालना है मिनिमम z में, और जिससे आपका आंसर मिनिमम यानी कि कम आएगा वही आपका उत्तर होगा, यानी कि वही पॉइंट आपके आंसर होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो इसको हम बोलते हैं अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि केवल इसका एक ही आंसर आएगा। गॉट इट? समझ में आई मेरी बात? केवल इसमें एक ही आंसर आएगा, एक से ज्यादा आंसर नहीं आएंगे। तो इसको बोलते हैं अपन लोग यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, यानी कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन की। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से डिस्कस करता हूं। क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है मेरे पास, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 100x1 प्लस 40x2 सब्जेक्ट टू या 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 1000 और 3x1 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 900 और x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 500 वेयर x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो एज इट इज आपने क्या करना है, तीनों इक्वेशंस से इनइक्वालिटी का सिंबल हटा के और इक्वेशन जनरेट करनी। कैसे बनेगी देखो, ये हो गया आपका 3x1 प्लस 2x2। अच्छा पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लेना था ना, कोई नहीं। ये हमारा 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 1000, ठीक है जी। दूसरा आपका है 3x1 2x2 इज इक्वल टू 900 और थर्ड है आपका x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 500। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने बोला था कि इक्वल के उधर 1 बना लेते हैं तो आसान सा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 5 से काटेंगे 1000 को, तो 5 10, यानी कि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, x1 बाई 200, x2 बाई 200 बाई 1000 यानी कि 500 बराबर 1, कोई दिक्कत ना से। x1 900 बाई 3 यानी कि 300, x2 900 बाई 2 यानी कि 450 बराबर 1। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं x1 अपॉन 500, x2 अपॉन 500 बाई 2 यानी कि 250 बराबर 1, ठीक है। ये चीज हमारी आ गई यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहां से पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट तो हमें निकालना आता ही है। पहले आएगा आपका 200 कॉमा 0 0 कॉमा 500, इससे आएगा आपका 300 कॉमा 0 और ये आएगा आपका 0 कॉमा 450। ये आएगा आपका 500 कॉमा 0 या 0 कॉमा 250। मेरी बात समझ में आई। अब आपने करना है क्या, इनकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो कर लेते हैं ग्राफ प्लॉट प्यारा सा, क्योंकि बिना ग्राफ के तो आंसर निकालना टफ ही हो जाएगा भाई। तो x पे मैक्सिमम कितना है, x पे मैक्सिमम है 500, 100 200 300 400 और ये हो गया आपका 500। y पे मैक्सिमम कितना है, y पे मैक्सिमम 500 ही है, 1 2 3 4 5। अब देखो x पे 200 y पे 0, तो 200 कॉमा 0, x पे 0 y पे 500, तो ये हो गया जरा 0 कॉमा 500। इसको मिलाओ यहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है 300 कॉमा 0, x पे 300 y पे 0 और 0 कॉमा 450। 450 क्या होगा, यहां कहीं होगा ना, 0 कॉमा 450, तो मिला दो इसको। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड 500 कॉमा 0 और 500 कॉमा 0 यानी x पे 500 है और ये आ गया 250 कॉमा 0 कॉमा 250, ये आ गया 0 कॉमा 250, तो ये आ गया तुम्हारा ये पॉइंट। तो इक्वेशन नंबर थर्ड ये रही है आपकी। अब आप चेक करेंगे कि आपका जो आंसर है ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया तुम्हारा 0 0 इज लेस देन 1000, हाँ जी ट्रू। 0 900 यानी ट्रू। 0 प्लस 0 इज लेस देन 500, हाँ यह भी ट्रू। यानी तीनों टर्म्स ट्रू है हमारे पास। क्या है, तीनों टर्म हमारे पास ट्रू है। तो ट्रू है तो मीन्स ये भी अंदर को, ये भी अंदर को, ये भी अंदर को, तीनों में हमारा एक कॉमन आंसर आ रहा है। वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है ये वाला, देखो ठीक है ना। तीनों में ही हमारा
कॉमन आंसर आ रहा है। मेरी बात समझ में आई? ये हमारा ऑरिजिन है 0,0। तो अब देखो एक तुम्हारा पॉइंट ये वाला है, दैट इज ए पॉइंट, एक पॉइंट तुम्हारा ये वाला है, इसको आप मानेंगे बी पॉइंट, एक पॉइंट तुम्हारा ये वाला है सी पॉइंट, एक तुम्हारा 0,0। ये आगे तुम्हारा 0,250। बी अभी निकाल लेते हैं। बी पॉइंट आगे तुम्हारा, एक मिनट इसको थोड़ा सा देखो ये आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट अभी निकालते हैं भाइयों। सी पॉइंट मैंने बोला ये रहा, ये है हमारा 200,0 और डी पॉइंट आपका क्या है 0,0। अब देखो हमें बी पॉइंट निकालना है, तो बी पॉइंट निकालने के लिए ये बी पॉइंट, ये है बी पॉइंट, इसको निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सी लाइन है, ये आपकी तीसरी लाइन, ठीक है। और ये कौन सी लाइन है पहले, तो 1 एंड 3 का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देना है। तो 1 लाइन कौन सी है, 1 लाइन आपकी है ये वाली और तीसरी है ये वाली। इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकाल लो। तो 1 है आपकी 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 1000। और जो आपकी थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन कौन सी है आपकी, x1 प्लस 2x2 बराबर 500। सॉल्व कर दो, माइनस 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 कट गया, 4x1 बराबर 500, x1 बराबर 500 बटा 4। तो कितना आ गया है 500, 4 से 500 को भाग कर दो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये आ गया आपका 4 पंजे 20, 125 आ गया। यानी x1 का मान 125 आ गया, ठीक है ना। ये आपका 125 आ गया, यहाँ पर एक दो 125। अब 125 मेरा आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x2 का मान। तो x2 का मान निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, देखो थोड़ा समझना इस चीज को ताकि आपका आंसर फंसे ना। तो x2 का मान निकालने के लिए अपन लोग कहीं पे भी, जैसे ये x1 कितना है हमारा 125 प्लस 2x2 बराबर 500, मैंने समीकरण नंबर इसमें डाल दिया, और 2x2 बराबर 500 माइनस का 125, 2x2 बराबर 500, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 9, 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 375। तो x2 बराबर 375 बाई 2, तो 2 एकम 2, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 सते 14, 2 पंजा 187.5। ये आपका क्या है 187.5 आपका क्या आया है, सेकंड का आंसर आया है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, देखिए जो आपका मैक्सिमम z दे रखा है ना उसको लिख लो यहाँ पे। तो मैक्सिमम z बराबर ये है आपको दे रखा 100 x1 प्लस 40 x2। अब x1 यहां डाल दो, 100 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 250। तो 25 चौको होता है 100 और 2 जीरो ये वाले 10,000। 100 इंटू 125 प्लस 40 इंटू 187.5, तो ये आ रहा आपका 20,000 के आसपास आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। इसको निकालेंगे 100 इंटू 200 प्लस 400 इंटू 0, यानी कि ये भी आपका अराउंड 20,000 के आसपास आ रहा है। और भैया मैक्सिमम जेड है ये 100 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 0, यानी कि ये 0। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा था मैक्सिमम जेड, तो आपको फंस गए यहाँ पे। देखो ये भी 20,000 आ रहा है और ये भी आपका 20,000 आ रहा है, ठीक है ना। दो चीजें आप 20,000, तो इसको बोलते हैं अपन लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप तो समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं अपन लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। किस पे, जो लाइन है ना BC, ये लाइन आपकी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ये जो लाइन B और C है ना,
ये लाइन, ये पूरी लाइन, इस लाइन पे इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे तो उसको बोलेंगे अपन लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आई होप सो भाइयों इस समझ में आ गया होगा इतना। अगर किसी को दिक्कत परेशानी है उसमें तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना। बाकी जो इसके जो दो और मेथड्स बचते हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कॉल कर सकते हैं, आपका समाधान हम तत्काल करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल इसकी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।